हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ वैशी। यह है आपका टैरो रीड फॉर द 2 वीक्स ऑफ May 1st to May 15th। देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आपके लिए कैसे रहेंगे। ये रीडिंग है वाटर साइंस के लिए, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप इसको अपने सन, मून एंड राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। वाटर साइंस, आपका फर्स्ट मैसेज है गोल ओरिएंटेड पर्सन। गोल ओरिएंटेड पर्सन। एंड देन आई हैव गुड लक। सो ये बता रहा है कि आप काफ़ी गोल ओरिएंटेड फील करने वाले हैं, काफ़ी एम्बिशियस फील करने वाले हैं। ये गोल सेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डिसिप्लिन हो रहे हैं और इससे आपको काफ़ी गुड लक लाइफ में मिलने वाला है। यानी कि लाइफ विल गेट स्मूथ और जैसे जैसे आपने प्लानिंग की है वैसे वैसे आप अपनी प्लानिंग में सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं और यू आर अट्रैक्टिंग what do I say? Like, how do I say? You are attracting good opportunities and you are attracting as if like life is taking you to the next level. So आपने बस सोच लिया है कि आप जो लाइफ को डिसिप्लिन के साथ जीना है, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है और ये कितना टाइम इनको देना है, कितना टाइम, यस। So you're also learning to create boundaries and you're being selective and very, very productive with your time. Then I have feeling tied down or frustrated. Feeling tied down or frustrated. और नेक्स्ट मैसेज है persevere and you will overcome problems. Persevere, you will overcome problems. So कुछ लोग हैं जो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं क्योंकि आपकी सक्सेस में काफ़ी डिले हो गया है। जैसे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है, आप काफ़ी टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, काफ़ी टाइम दिया है, आपने एनर्जी इन्वेस्ट की है किसी चीज़ में, अपने करियर में या फिर अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, एंड वॉट एवर यू बीन प्लानिंग एंड डूइंग। और जो भी ये भी हो सकता है कि आपने गोल सेट किए हैं और आप काफ़ी एम्बिशियस हैं और आप बट आप रिजल्ट्स देखना चाहते हैं। सो स्पिरिट इज सेइंग परसिवेयर एंड यू विल ओवरकम द प्रॉब्लम्स। सो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको चलते रहना है और प्रॉब्लम्स, आप जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो स्पीड बम्स हैं या जो डिलेज हैं, वो बहुत जल्दी ओवर होने वाले हैं। कई बारी जब डिलेज आते हैं, पॉजेज़ आते हैं, या वो आपको लाइफ टेस्ट कर रही होती है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितने अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं या ट्रबल शूट कर सकते हैं। सो ये जस्ट गोइंग थ्रू अ टेस्ट और आपको मैसेज है, आपके लिए गाइडेंस है कि आप परसिवेयर करते रहें, एफर्ट्स डालते रहें, हार्ड वर्क करते रहें और बहुत जल्दी जो है आपको सक्सेस मिलेगी। Then I have heartache over what you no longer have. Heartache over what you no longer have. इसका मतलब है कि कुछ कोई चीज़ आपसे छीन ली गई है, कोई आपको छोड़ के गया है लाइफ में, या फिर आप कुछ ट्रांजिशन कर रहे हैं। हो सकता है पुरानी जॉब छोड़कर नई जॉब ले रहे हैं, अपना घर छोड़ के कहीं अब्रॉड में सेटल होने जा रहे हैं, या फिर चेंज ऑफ लोकेशन है, सिटी कैपिटल स्टेट, डिफरेंट सिटी कैपिटल स्टेट में घर ले रहे हैं या जॉब ले रहे हैं, या हो सकता है आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, और हो या फिर ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपको छोड़ के गया है, आपकी लाइफ से निकल गया है, या सम चेंज हैज़ कम इन टू योर लाइफ, सम ट्रांजिशन, और यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन, और उसकी वजह से आप थोड़ा सा सैड और अपसेट फील कर सकते हैं। लेकिन देखिए, सक्सेस इज गारंटीड, इट्स अ गारंटीड सक्सेस फॉर यू। So you will be touching stars, you will be touching the sky, and success will be kissing your feet. ओके, सो ये जिस भी चैलेंजेस से आप गो थ्रू कर रहे हैं, जो भी मुश्किलें आपकी लाइफ में, अपने लव लाइफ को लेके, करियर को लेके या पर्सनल वेलबींग को लेके, यू नो आप सब सब चीज़ों से, हर चीज़ का एक पर्पस है, हर चीज़ का एक लेसन है आपको सिखाने के लिए, और वो सारी चीज़ें आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रही हैं।
पर आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे थे जिसमें आपको लगा कि आपको सक्सेस गारंटी मिलेगी, यानी कि कोई बिजनेस कर रहे थे, कोई स्टार्टअप है कुछ, या कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जहाँ पे आपको लगेगा कि लगा था कि सक्सेस श्योर शॉट है, बट हो सकता है कि वो आपको नहीं मिली और उसकी वजह से भी आपको हार्ट अटैक हो रहा है, यानी कि आप अपसेट और सैड फील कर रहे हैं। Okay, then let's talk about next two messages. Pleasure with a close friend. Pleasure with a close friend. और साथ में मैसेज देखिए, पीरियड ऑफ इल हेल्थ और डिप्रेशन. पीरियड ऑफ इल हेल्थ और डिप्रेशन. सो ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है जिसके साथ आप फिज़िकली इन्वॉल्व हैं. हो सकता है कि आपने उनके साथ प्लान्स बनाए हैं वेकेशन पे जाने के, घूमने के या टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन वो अचानक से बीमार पड़ गए हैं और इसलिए आपकी वेकेशन या आपके प्लान्स कैंसिल हुए हैं. लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग साइन भी है कि अगर आप दोनों फिज़िकली इन्वॉल्व हैं तो हो सकता है आप दोनों में से किसी एक को यू नो बीमारी हो सकती है, बीमार हो सकते हैं. यू नो व्हाट आई मीन. ओके, लर्न टू रीड बिट इन बिटवीन द लाइंस. सो बी केयरफुल. यहाँ पे आप चेकअप करवा लीजिए या फिर किसी पर्सन के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने से पहले ये चेक कर लीजिए कि वो पर्सन हेल्दी है या नहीं, या फिर कुछ और या उनकी हेल्थ के साथ कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बीमारी आपको ट्रांसफ़र ना हो जाए. ओके, सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. आप भी हो सकते हैं, या जिस पर्सन के साथ आप फिज़िकली क्लोज हैं, फिज़िकली इन्वॉल्व हैं, या फिज़िकली किसी फिज़िकल इंटीमेट रिलेशनशिप में हैं, तो आपको यहाँ पर चेकअप करना चाहिए, उस पर्सन की हेल्थ का भी और अपना भी, एंड मेक श्योर कि देयर इज़ नथिंग कंसर्निंग, ओके, रिगार्डिंग योर हेल्थ. अदरवाइज मुश्किल बैड न्यूज़ हो सकती है. Okay, then let's talk about your career. I have a message of confidence is your key to success. Confidence is your key to success. And then I have a new start is coming. A new start is coming. So जैसे मैंने कहा कि आप या तो आप में से कुछ लोगों के लिए छीन लिया गया और आप ऑल ओवर स्टार्ट कर रहे हैं. यू स्टार्टिंग अगेन ऑल ओवर. नया स्टार्ट कर रहे हैं, नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं. और जो आपकी स्लेट है वो खाली है, राइट. देयर इज़ अ ज़ीरो, देयर इज़ एन एम्प्टी स्पेस. तो अब इस एम्प्टी स्पेस को आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ भरिए और जिस चीज़ को लेके आप एम्बिशियस फील करते हैं वो ट्राई कीजिए, एंड सक्सेस विल बी योर्स. सो करियर में एक न्यू स्टार्ट है, न्यू बिगनिंग है, फ्रेश स्टार्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, लेइंग अ न्यू फाउंडेशन. एंड या एंड स्पिरिट चाहती है कि आप कॉन्फिडेंस रखिए कि इस बार ये आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी. पहले नहीं मिली तो कोई बात नहीं, बट ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी है. अगर आप इसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, देखिए, अगर आपका बैड एक्सपीरियंस रहा है पहले किसी काम में अपने करियर को लेके, तो उससे लेसन सीखना बहुत ज़रूरी है. लेसन सीखने के बाद एक फ्रेश स्टार्ट की अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, एंड स्पिरिट वांट्स यू टू टेक इट विद फुल कॉन्फिडेंस. सो लेट्स टॉक अबाउट योर लव लाइफ. ये उन सभी के लिए है जो सेपरेटेड है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, डिवोर्स्ड है, एंड दे आर थिंकिंग अबाउट देयर एक्स पार्टनर, या उनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है. तो आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है? मैसेज है, बेब आई लव यू एंड वांट टू बी विद यू. आई लव यू एंड आई वांट टू बी विद यू. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. वो आपके लिए सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड ही वांट्स टू बी विद यू. देन आई नीड मोर टाइम टू हील एंड लव माई सेल्फ. आई थिंक ये जो सेपरेशन हुआ है, ये जो ब्रेकअप हुआ है, आप दोनों को अलोन टाइम देने के लिए हुआ है, ताकि आप सोच सकें, आप अपने मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन कर सकें और अपने आप को हील कर सकें दोनों. I hear a million voices in my head telling me the things I should have said.
सो उनके दिमाग में हर वक्त यही चलता रहता है कि उनको आपको ये बोलना चाहिए था, ऐसे कन्विंस करना चाहिए था, ये बात करनी चाहिए थी, ये कम्युनिकेशन करनी चाहिए थी, बट उन्होंने ये नहीं की किसी वजह से। पर उनको रिग्रेट है इस चीज़ का, क्योंकि आप देखिए नेक्स्ट मैसेज है, प्लीज़ डोंट हेट मी फॉर घोस्टिंग यू, यू डिडंट डिज़र्व इट। सो वो नहीं चाहते कि आप उनको हेट करें फॉर घोस्टिंग यू, यू नो, बिकॉज यू डिडंट डिज़र्व इट एट ऑल। आई रिग्रेट वॉकिंग अवे, आई रिग्रेट वॉकिंग अवे। सो उनको बहुत पछतावा है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया, या वो आपको छोड़कर आगे बढ़ गए, या किसी और के पास चले गए, या उन्होंने सेपरेशन किया आपके साथ, या ब्रेकअप किया, यू नो, उसके लिए वो पछता रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपको घोस्ट किया, कि मतलब अचानक से लाइफ में आए और अचानक से ही बस चले गए, यू नो, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बात किए, बिना कुछ क्लोजर दिए। सो ये सब उनके मन में चल रहा है। Let's talk about your blessings, water signs. The message is situation will improve. Situation will improve. चाहे आपकी लव लाइफ हो, करियर हो, या पर्सनल लाइफ हो, सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। जैसे मैंने कहा कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। यू नो, दिस पर्सन जिससे आपका सेपरेशन हुआ है, वो भी रिग्रेट कर रहे हैं, एंड यूनिवर्स इज सेइंग थिंग्स विल ओनली गेट बेटर फ्रॉम हियर ऑन। आपके सेल्फ के मैसेज की बात करते हैं, तो मैसेज है मूवमेंट। योगा कीजिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, जितना बॉडी को मूव कर सके उतना आपके लिए अच्छा है। देन वी ऑल्सो हैव डांस, पिलाटीज कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, यू नो, डांसिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या घर में कमरा बंद करके डांस कर सकते हैं। अगेन, यू नो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल हेल्प यू मूव योर बॉडी एंड रिलीज द stored एनर्जी। ऑलराइट वाटर साइंस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।